अब जरा गोवा की बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं गोवा में और पिछले इलेक्शन में एक एक सीट एक कांग्रेस एक भाजपा के पास थी। गोवा का सर्वे भी आप देख लीजिए, 2 सीटें। और महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं, लगा हुआ गोवा है और मराठी सेंटिमेंट गोवा में भी खूब है। 2 सीटें दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक सीट जो कांग्रेस की थी वो भी बीजेपी ले जा रही है इस बार। बिल्कुल, जो साउथ गोवा की सीट है वो एक बार कांग्रेस जीती, एक बार बीजेपी जीतती है। 2014 में बीजेपी जीती थी, 2019 में कांग्रेस जीत गई थी। उस सीटों पे बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया जो एक बिजनेस घराने से आता है, बहुत तेज तर्रार नेता है। हाल फिलहाल में ही बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन उनका एक सामाजिक रूप में बहुत अच्छा काम है और न्यू फेस है। इस वजह से बीजेपी के लोग उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। वैसे भी बीजेपी वहाँ पे बहुत मजबूत रही है। विधानसभा में भी आप देखें बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बहुत सालों बाद, क्योंकि विधानसभा में ट्रेडिशनली कांग्रेस वहाँ पे मजबूत रही है, फिर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ गोवा वैसे भी बीजेपी का ट्रेडिशनली स्ट्रांग हो रहा है। जो श्रीपद नायक है बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। उनको बहुत लोग पसंद करते हैं अपने क्षेत्र में। आपको याद होगा एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तब भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपने मिनिस्ट्री में बनाए रखा था। तो नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों में बीजेपी के लिए अच्छी खासी। देखिए 323 सीटों का सर्वे, 239 पर एनडीए इस बार साउथ गोवा को जो टिकट दिया है ना एक महिला के नाते, और जो गोवा की पूरी आप जिसको कहते हैं ना कि वहां के जो सोशल इक्वेशन के लिहाज से वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा एक चयन अच्छा किया। अरे गोवा की बात कर रहे हैं राहुल जी, मतलब वैसे तो गोवा आजकल चर्चा में ज्यादा आम आदमी पार्टी की वजह से है कि वहां पर पैसा खर्च हुआ 45 करोड़ रुपया। कंबाइन लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव। और अगर मैं असेंबली के चुनावों को डिटेल देखूं कि 2017, 19 और 22 में क्या हुआ था, तो उस हिसाब से जो साउथ गोवा है ये ऐसी जगह है जहां पर आप और कांग्रेस का आधार काफी है। और अगर मैं उसको आप है यहाँ पर हाँ बिल्कुल, दो असेंबली सीट्स उन्होंने साउथ गोवा में जीती थी पिछली बार 2022। गोवा में सबसे बड़ी एक बात है कि गोवा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस की टूट हुई है। कांग्रेस के जितने विधायक ज्यादातर सारे टूट के वहां गए। 3 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए कांग्रेस के। तो गोवा में कांग्रेस के जितने विधायक थे मैक्सिमम चले गए। तीसरा टर्म असेंबली में भाजपा का है ना ये। हाँ, तीसरा टर्म है। मनोहर पर्रिकर ने बहुत मजबूत परफॉर्म किया था। मनोहर पर्रिकर के कारण वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई और मुझे लगा दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां कंफर्टेबली जीतेगी। कांग्रेस का वहां कोई आधार नहीं है। देखिए 2017 मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा कहना क्या चाहिए। 2017 के चुनावों को आप एक चुनाव से नहीं कर सकते। 2017 के चुनावों में 17 असेंबली सीट्स कांग्रेस जीत गई थी। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। होटल में बैठे रह गए थे दिग्विजय सिंह, सबको याद है ना, सरकार बनाने में पीछे खेल हो गया था। देखिए एक विडंबना ही है गोवा में जो अभी बीजेपी की सरकार है उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं सिर्फ प्रमोद सावंत और एक मिनिस्टर को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे कांग्रेस। अरे अब जरा टैली की बात करना चाहता हूं। 323 में 239 एनडीए। अभी उत्तर प्रदेश नहीं डिस्कस हुआ, बिहार नहीं सर्वे हमने दिखाया है, बंगाल नहीं सर्वे दिखाया है। एक कंपैरिजन, एक केवल आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए, हमारा जो पिछला सर्वे था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 80 में 78 आ रही थी, बंगाल के अंदर 42 में 21 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रही थी, और बिहार के अंदर अगर मुझे ज्यादा सीट, आपने जो पिछला सर्वे किया था शायद 35 सीटें 37 पे आ गए। तो भाई ये अभी आना बाकी है और 239 एनडीए पहुंच गया है। तो ये 400 के आसपास कहीं दिख रहा है पहुंचता हुआ क्या आपको? बाकी तो अभी मीनाक्षी जुड़ेंगी मेरे साथ, मेरे बाद फिर आपको प्राची भी दिखेंगे, वो आपको बताएंगे अलग अलग सीटों के बारे में, राज्यों के बारे में। एक चीज तो हो गई है सौरभ जी, देखिए 400 पार ये नारा प्रधानमंत्री ने ऐसा दिया कि है तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लेकिन जब आंकड़ों के लिहाज से, सीटों के लिहाज, प्रशांत किशोर भी वही कह रहे हैं, तो सीटों के लिहाज से जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते दिखते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है जिसको हम मतलब पता नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है कोई और ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें राजनीतिक दल के तौर पर एक पार्टी में इतनी आस्था जनता ने जताई। इंदिरा गांधी की मृत्यु को छोड़ दीजिए, वो सहानुभूति थी, वो किसी दल में आस्था नहीं थी, किसी नेता में आस्था नहीं थी। उस वक्त 414 सीटें मिल गई, लेकिन एक पार्टी में, एक नेता में इस तरह की आस्था, मुझे लगता है ये अपने आप में अकल्पनीय है। फिर ये 400 पार वाला नारा कितना हो पाएगा या थोड़ा रह जाएगा, ये तो अभी आगे दिखेगा। आगे बड़े राज्य बताएंगे। कार्यकर्ताओं में आस्था नहीं है, विपक्ष के नेताओं में भी इतनी आस्था है कि रेला लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने।